तो हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों +1 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है पास्कल्स लॉ और यूनिट नंबर 7 है जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है पास्कल लॉ। उसे स्टार्ट करने से पहले देखें कि पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था। तो बच्चों, जो हमारा पिछला टॉपिक था उसके अंदर हम लोगों ने किया दैट 2 पॉइंट थे। ये हमारे पास लिक्विड है किसी कंटेनर के अंदर और इसके अंदर बच्चों क्या फिल है? पानी। ओके, तो पिछले टॉपिक में था कि अगर पानी स्टिल है या कोई भी लिक्विड होगा वो स्टिल है, वो अपनी जगह पर रेस्ट पर है, तो एट दैट टाइम क्या है? इस हाइट पर, मींस यहां से इस लिक्विड के नीचे को जाते वक्त ये बेस पॉइंट, ये पूरी हाइट, तो इस H ये उसकी डेप्थ हो गई पानी की। तो यहां पर कोई प्रेशर और होगा और यहां पर प्रेशर कोई और होगा। उसी तरह से अगर ये 2 पॉइंट्स देखे जाएं तो यहां पर कोई प्रेशर और है और इसकी हाइट होगी H डैश, तो यहां पर कोई प्रेशर और था। ये हमने पढ़ा पिछले टॉपिक में जिसका नाम था लिक्विड प्रेशर। ओके, तो उससे हमें क्या पता चला था? दैट PB माइनस PA, ये पॉइंट्स दोनों के लिए हमारे पास आया था H डैश रो साथ में G। ओके, के इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा। इससे कितना ज्यादा है? इतना, और इसे हम बोलते थे गॉस प्रेशर। ओके, अब आज टॉपिक है पास्कल लॉ। पास्कल का मतलब क्या है? पास्कल ने जो लॉ बनाया, और पास्कल वैसे देखा जाए तो किसके लिए यूज होता है? प्रेशर के लिए, कि यूनिट है पास्कल। सो देयरफॉर जो आज का टॉपिक होगा वो भी समथिंग रिगार्डिंग प्रेशर ही होगा। तो पास्कल लॉ ने क्या बोला? उसने बोला कि कोई भी लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पर है, तो एट दैट टाइम उस लिक्विड के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो बच्चों, वहां पर प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा। बट क्या प्रेशर इक्वल आया? यहां पर कोई और है, यहां पर कोई और है, तो देयरफॉर प्रेशर सेम नहीं है। बट इन्होंने बोला कि सेम है, बट एक चीज को कंसीडर करना पड़ेगा, देन हम कह सकते हैं कि ये सेम है। और कौन सी वो चीज थी? कि ग्रेविटी के कंसेप्ट को हम क्या कर दें? नेग्लेक्ट कर दें, शून्य कर दें, जीरो कर दें। तो अगर उसको जीरो कर दिया तो बच्चों कैसे सेम होगा? मींस इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पर प्रेशर सेम होना चाहिए। तो वो कैसे होगा सेम? अकॉर्डिंग टू पास्कल सेम होगा अगर ग्रेविटी कंसेप्ट को हम जीरो कर देते हैं देन। तो वो कैसे होगा? ये तो जीरो है नहीं, क्योंकि जब भी हम दोनों कोई पॉइंट कोई भी लेंगे किसी भी लिक्विड के अंदर तो ये जीरो नहीं होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, तो ये भी जीरो नहीं होगा क्योंकि हर एक लिक्विड की क्या डेंसिटी होती है। तो ये चीज अगर हम जीरो कर दें, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, क्योंकि ग्रेविटी होता क्या है? फोर्स W इक्वल्स टू mg, ये वाला कंसेप्ट अगर हम कर दें जीरो, और ये कंसेप्ट हमने इसे स्टार्ट करने से पहले लगाया था जब इसी कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड कंटेनर बनाया था, याद है? इसका ये एरिया, इसका ये एरिया, और यहां पर प्रेशर कोई और होगा, यहां पर प्रेशर कोई और होगा। वो कैसे दिखा था? फोर्स लगाकर इसको रेस्ट पर रखा जाए तो वो कैसे होगा? यहां पर फोर्स होगा बच्चों कौन सा? FA, और यहां पर था FB। तो क्या आया था हमारे पास? ये वाला फोर्स जो लगेगा वो नीचे को रखेगा, ये ऊपर को रखेगा, बट इसका कोई लिक्विड का मास भी होगा mg। तो देयरफॉर क्या आता था? FA नीचे को, mgb नीचे को। बैलेंस किसने किया? FB ने। लिक्विड प्रेशर के अंदर पड़ा था। तो अगर पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली इस ग्रेविटी के कंसेप्ट को जीरो कर दें तो वो कैसे जीरो होगा? अगर g की वैल्यू जीरो रख दी जाए, क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता। इस g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा। तो FA इक्वल्स टू FB, और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो देयरफॉर प्रेशर एट A इक्वल्स टू प्रेशर एट B हो जाना है। तो समझ में आई? तो ये वाले कंसेप्ट को अगर हम जीरो रख दें तो ये चीज दोनों क्या हो जाएंगी? जीरो। तो देयरफॉर किसी भी लिक्विड के अंदर जहां पर क्या हो? रेस्ट पर हो लिक्विड, और उसके अंदर बच्चों हर एक जगह के ऊपर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा अगर ग्रेविटी कंसेप्ट को हम क्या कर दें? नेग्लिजिबल मानकर चलें। सो देयरफॉर जो प्रेशर होगा कहीं पर भी लगाएं वो डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर लगेगा इक्वल अमाउंट पे। तो देयरफॉर ट्रांसमिशन होगा प्रेशर का एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन की ओर, बट
प्रेशर क्या लगेगा, सेम अमाउंट में। उसको कैसे समझाया, उसको पढ़ते हैं हम इस टॉपिक के जरिए। पहले ये देखो, आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर ये क्लियर है तो हम आगे जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या आया कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड इज सेम इफ gravity concept was neglected। ग्रेविटी वाला कंसेप्ट, ग्रेविटी मींस फोर्स वाला कंसेप्ट जीरो कर दीजिए। वो कैसे होगा, मास तो जीरो होगा नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या मान ली जाए, जीरो मान ली जाए। ओके, तो क्लियर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर भी क्या होगा, सेम। ओके, अगर ग्रेविटी कंसेप्ट क्या कर दिया जाए, जीरो। सो देयरफॉर अब कैसा भी लिक्विड, अभी ये स्फेरिकल शेप का कोई मेरे पास कंटेनर है, इसके ऊपर बच्चों यहां पर एक पिस्टन मैंने लगाई हुई है, ये इसके अंदर यहां पर एक होल है और होल के अंदर ये मैंने पिस्टन लगा दी। यहां पर भी होल है, यहां पर भी पिस्टन लगा दी, यहां पर भी होल है, पिस्टन लगा दी, यहां पर भी पिस्टन लगा दी। तो अलग अलग जगह के ऊपर मैंने क्या लगा दी बच्चों, अभी यहां पर पिस्टन। पिस्टन मीन्स जहां से हम फोर्स प्रोवाइड कर सकते, मूवेबल मटेरियल, उसको हम पिस्टन बोलते हैं। अब होगा क्या, प्रेशर सेम है, इसका मतलब इसके अंदर भी हर जगह पर क्या होगा, प्रेशर सेम। तो अभी प्रेशर सेम है, इसका मतलब ये किसी भी साइड को कंटेनर के अंदर से ये पिस्टन किसी भी साइड को मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर हर एक जगह से कैसे लग रहा है, सेम। अब अगर बच्चों मैं यहां से कोई प्रेशर लगाऊं नीचे को, इस पिस्टन को मैं नीचे को कर दूं तो क्या होगा, पिस्टन कहीं यहां पर आ जाएगी। अगर वो पिस्टन नीचे को आ गई तो बाकी सभी जगह पर क्या लगेगा, प्रेशर उसकी वजह से लगेगा। तो जितना प्रेशर यहां पर है, इन पॉइंट्स पर भी उतना उतना प्रेशर लगेगा, इक्वल अमाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी तरफ, क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है, ये बाहर को निकलने की कोशिश करेंगी। तो करेंगी तो क्या होगा, तो इससे प्रूफ क्या हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है ये। तो उससे क्या समझ में आया बच्चों, कि प्रेशर यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर क्या होगा, सेम होगा। हर एक जगह पर क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। ओके, तो फोर्स क्या लगेगा, अब अगर आप यहां से फोर्स लगाओगे इस पॉइंट से, तो आपको फिर भी थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा, क्योंकि हमें क्या पता, देखो प्रेशर का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर तो हर एक जगह पर क्या होगा, सेम। समझ लिया हमने, ग्रेविटी कंसेप्ट को नेग्लेक्ट किया, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर हर एक जगह पर होगा सेम। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है ज्यादा फोर्स लगाने की, हम उस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएं जहां पर एरिया क्या हो, स्मॉल हो। हमें प्रेफर करना चाहिए ऐसा पॉइंट जहां पर एरिया स्मॉल है। एरिया स्मॉल होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वही प्रेशर इक्वल सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब आप बताओ बच्चों, आप इनमें से कौन सी ऐसी जगह पर जहां पर आप फोर्स लगाना पसंद करोगे, ताकि आपका फोर्स क्या लगे, कम लगे, और प्रेशर तो इक्वली जाएगा ही जाएगा सभी तरफ। तो कौन सी ऐसी जगह है बच्चों, तो आप सबसे ज्यादा पसंद करोगे यहां पर फोर्स लगाना, इस पॉइंट पर। ओके, तो इस पॉइंट पर अगर आपने फोर्स लगाया तो क्या होगा, देखो बच्चों, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना है, A/2। एरिया है यहां पर A/2। अब क्या होगा, प्रेशर मेरे पास क्या आएगा, फिर फोर्स अपॉन एरिया, साथ में ये 2 आ जाएगा, साथ में यहां पर हो गया। तो ये मेरे पास आ गया प्रेशर, यहां पर प्रेशर इतना है। ओके, अब वही प्रेशर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, सभी पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर क्या होगा, सेम, यहां पर भी, यहां पर और यहां पर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहां से प्रेशर अब लगाओगे, मींस आप यहां से फोर्स लगाओगे, तो आपका फोर्स क्या होगा, वो ज्यादा लगेगा। क्यों फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि इतने अमाउंट का अगर हमें प्रेशर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया तो ज्यादा है, एरिया ज्यादा है इस पॉइंट के ऊपर। एरिया कितना है, 2A। अब एरिया ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया है। अब इसकी वैल्यू 2A है, 2A है इसकी वैल्यू, तो प्रेशर इतना बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने प्रेशर सभी तरफ लगेगा।
अब अगर इतना प्रेशर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी ना बच्चों, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू क्या निकलनी चाहिए, इतनी। अब इसको लगाकर देखूं, इतना प्रेशर मेरे को हर जगह पे चाहिए, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, प्रेशर आएगा फोर्स अपॉन 2A। यहां पर फोर्स लगाया, कितना आया फोर्स, P इंटू 2A। यहां पर इतना आया, यहां पर फोर्स कितना था, F इक्वल्स टू P, साथ में आया A डिवाइडेड बाई 2, यहां पर इतना है। और यहां पर मेरे पास कितना आया, PA2, तो यहां पर फोर्स क्या है, इतना है। ओके, देयरफॉर मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा यहां पर, और यहां पर फोर्स कितना है, आराम से इतना है। ओके, तो फोर्स यहां पर क्या लगेगा, कम लगेगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। तो प्रेशर उतना बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हर एक जगह के ऊपर फोर्स की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो कौन सी ऐसी पोजीशन लो जहां पर एरिया क्या हो, स्मॉल, एरिया स्मॉल होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर जितना ज्यादा बनाओगे वही बाकी पॉइंट्स को क्या करेगा, पीछे को धकेलेगा, क्योंकि प्रेशर क्या रहता है, सेम अकॉर्डिंग टू दिस पास्कल्स लॉ। अच्छा बच्चों, एक और तरीका है इसको आराम से समझने का, वो क्या, यहां पर हमने फाइंड कर लिया कि मुझे फोर्स इतना लगाना पड़ेगा यहां पर ताकि प्रेशर कितना बन सके, 2F/A, और फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, AP/2। क्लियर, इसका मतलब यहां पर फोर्स लगाना पड़ा AP/2। ओके, AP/2 को मैं लिख दूं बच्चों, AP ओनली जो है इसको मैं लिख दूं S, तो मैंने यहां पर फोर्स लगाया S/2 इस पॉइंट के ऊपर। क्लियर, यहां पर मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, वो देखो क्या है, यहां पर प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स आ गया कितना, PA मीन्स S, तो यहां पर फोर्स लगाना पड़ा F इक्वल्स टू S। यहां पर देखो कितना लगाना पड़ेगा, यहां पर मैंने फाइंड किया था अभी, यहां पर 2PA, इसका मतलब यहां पर फोर्स लगाना पड़ा 2S, और इस पॉइंट के ऊपर कितना एरिया, कितना है, A है, जितना यहां पर था, तो देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू यहां पर भी लगाना पड़ा S। अब देखो बच्चों, कहां पर मुझे फोर्स लगाना पड़ा कम, सबसे कम आया इस पॉइंट के ऊपर, मीन्स यहां पर। सो देयरफॉर बच्चों, जहां पर एरिया क्या होगा, सबसे होगा कम, वहां पर आपका फोर्स भी क्या लगेगा, कम, और प्रेशर तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी तरफ। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट देखो, रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे अभी, यहां पर प्रेशर will be same at every point ja piston, at every point ja on piston, हर एक पिस्टन के ऊपर इक्वल प्रेशर होगा। therefore we prefer to apply a force on a piston of lower area। हम किसके ऊपर लगाना पसंद करेंगे, उस पिस्टन के ऊपर जिसका एरिया क्या हो, सबसे कम हो। देयरफॉर ये रिजल्ट है इसका। ओके, अब आपको समझ लग गया है बच्चों कि प्रेशर क्या होगा, हर एक जगह के ऊपर सेम होगा, लिक्विड के अंदर, अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो। अब इसकी एप्लीकेशन है, सबसे पहली एप्लीकेशन बच्चों कौन सी, हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो यहां पर भी दो पिस्टन, एक पिस्टन है PF और एक लगा दो PK, दो पिस्टन है मेरे पास, इसको L ले लो बच्चों, एक है L एक है K। ओके, अब कौन सी जगह के ऊपर बच्चों आप प्रेशर या फोर्स लगाना पसंद करोगे, ये तो पिस्टन होगी PL या PK, ये दोनों पिस्टन है, तो कौन सी पिस्टन के ऊपर बच्चों आप पसंद करोगे फोर्स लगाना, इसके ऊपर। ओके, क्यों, क्योंकि एरिया क्या है, कम, जहां पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वही यहां पर होगा। अगर आप नीचे को लगाओगे तो यहां से उसी के अकॉर्डिंगली ये बॉडी ऊपर हो जाएगी इक्वल प्रेशर के साथ। अगर आप इसको और पतला कर दोगे तो क्या होगा, एरिया और कम होगा, प्रेशर और ज्यादा बनेगा, फोर्स और कम लगेगा। क्योंकि देखो बच्चों क्या है, वी नो दैट प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया।
मान लो इसका एरिया है, इस पिस्टन जो है इसका एरिया है मेरे पास ए, इस पिस्टन का एरिया है कैपिटल ए, ओके, सच दैट ये ग्रेटर देन है इस पिस्टन के एरिया से। तो क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ओके। अब यही जो प्रेशर है यही एक्सर्ट होगा यहां पर जाकर, क्योंकि यहां पर मैंने प्रेशर बनाया, तो प्रेशर कितना आया मेरे पास बच्चों, P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। तो फोर्स मेरे को जो मैंने यहां से लगाया वो कितना लगाया, P साथ में A, इतना मैंने यहां से फोर्स लगाया P इंटू ए। अब यही जो बच्चों फोर्स है, यही फोर्स यहां पर लगेगा जाकर, इसी फोर्स की वजह से प्रेशर जो बनेगा वही प्रेशर यहां पर लगेगा, ओके। क्योंकि फोर्स तो दोनों ही साइड पर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि एरियाज क्या है, अलग अलग थे। बट हम प्रेफर करेंगे इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, जिसका एरिया कम है वहां पर फोर्स लगाएं। तो यहां पर अगर हम फोर्स लगाते हैं बच्चों तो कितना, P इंटू ए, उसको लिख लें फिर से S। मैंने यहां पर जो फोर्स लगाया वो बच्चों कितना लगाया, S, ओके। उस फोर्स की वजह से मेरे पास प्रेशर बना F अपॉन ए। अब वही जो प्रेशर है यहां से इसके ऊपर क्रिएट होगा, क्योंकि प्रेशर क्या रहता है उसी वाटर के, उसी लिक्विड के अंदर एवरी पॉइंट के ऊपर सेम। तो यहां पर जाकर जो मेरे पास फोर्स आएगा वो क्या होगा, प्रेशर साथ में एरिया कितना है, कैपिटल ए है, ओके। अब प्रेशर साथ में एरिया, तो यहां पर प्रेशर कितना था, क्योंकि प्रेशर जो यहां पर है वही यहां पर जाएगा, तो वो होगा F अपॉन ए, तो साथ में ये वाला ए। तो ये एरिया है ज्यादा एज कंपेयर टू दिस, तो इसको मैं यहां पर लिख दूं F डैश, क्योंकि फोर्स सेम नहीं आएगा। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F डैश। तो एरिया ज्यादा इसका है एज कंपेयर टू दिस, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू जो आएगी ना, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1 आएगी। तो उसको अगर आप इस F के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी F से। सो देयरफॉर यहां पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दिस। सो देयरफॉर हमें फोर्स कहां पर अप्लाई करना चाहिए, इस पॉइंट पर। इसी चीज को यहां पर बताया गया है। क्लियर बच्चों, समझ में आई बात। अब करोगे क्या, अब इसको आपने देखा कहां पर है, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो सर्विस स्टेशन है जहां पर गाड़ियों को धोया जाता है बच्चों, वहां पर क्या होता है, छोटे से पिस्टन जो कि मे बी जहां पर धोया जाता है वहां से थोड़ा दूर हो, वहां पर एक छोटे से पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है। अब एरिया स्मॉल है, फोर्स क्या लगेगा, स्मॉल लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या लगेगा, स्मॉल, क्योंकि एरिया भी क्या है, स्मॉल। तो हमें क्या पता चलेगा इस पॉइंट से, ये क्या है, कांस्टेंट। तो A और F दोनों आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों चीजें अगर ये कांस्टेंट कर दी जाए, F क्या होगा, P इंटू ए। तो P कांस्टेंट है तो F और A आपस में कैसे होंगे, डायरेक्टली। तो एरिया स्मॉल तो फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो देयरफॉर यहां पर स्मॉल फोर्स अप्लाई किया जाता है वहां पर छोटे से पिस्टन के ऊपर, और बाहर जो गाड़ी होगी वो बच्चों इस पिस्टन के ऊपर रखी जाएगी। और वो क्या होगा, जब इसको नीचे पुश किया जाएगा तो ये पिस्टन ऊपर को जाएगी, तो गाड़ी को ऊपर को उठाया जा सकता है आराम से एक छोटे से पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाने के साथ, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसी प्रेशर के साथ गाड़ी ऊपर को जाएगी। क्लियर बच्चों। तो ये था मेरे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो इसके बाद है बच्चों हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक, और उस पर क्या होगा, यहां पर मान लो हमने क्या लगाया, फोर्स लगाएंगे। ये छोटी सी पिस्टन है, इस पिस्टन को भी हम लिख दें PL। तो ये दो पिस्टन है हमारे पास, इनको मैं लिख दूं जैसे यहां पर PK था, PK1 और PK2। अब क्या होगा, एरिया है स्मॉल, प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो प्रेशर एरिया साथ में आ गया F, ये कांस्टेंट है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। एरिया स्मॉल है तो फोर्स भी क्या लगेगा, स्मॉल, क्योंकि प्रेशर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पर छोटी पिस्टन के ऊपर हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये
कंप्रेस नहीं हो सकता। ओके, तो ये दूसरा व्हील है, एक ये व्हील है, एक दूसरा व्हील और होगा गाड़ी का। तो होगा क्या, इसके पुश करने के साथ ये लिक्विड के ऊपर प्रेशर बनेगा, तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये जो दोनों पिस्टन है ये बाहर को निकलेंगी। ये दोनों पिस्टन बाहर को निकली तो ये कनेक्ट कहां पर है, ये वाला पार्ट ये बाहर है टायर, और ये इनसाइड उसके क्या है, ब्रेक शू, जो कि किसके साथ कनेक्टेड है, इस टायर के रिम के साथ। ओके, ये जो टायर है इसका जो रिम होगा, जहां आप इसको बोल दो ये रिम है पूरा पूरा। ओके, तो इसके बाहर होगा टायर। तो जो ये ब्रेक है, शू ब्रेक है, ये कनेक्टेड है इस पिस्टन के साथ। तो शू ब्रेक शू, अब टायर जो है वो रिम के साथ कनेक्टेड है, और रिम किसके साथ कनेक्टेड है, इस ब्रेक शू के साथ। तो ब्रेक शू थोड़े से लूज होते हैं जब तक हम ब्रेक नहीं अप्लाई करते। जैसे हमने ब्रेक अप्लाई की तो ये ब्रेक शूज जो है ये बच्चों किसके साथ कनेक्टेड होंगे, ये वाले रिम के साथ। रिम के साथ कनेक्टेड हो गए तो क्या होगा, इसके जो ये मूवमेंट में होगा टायर, इसको रोका जाएगा, तो ये रुकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से जाकर रिम को जकड़ लेंगे। ओके, तो ब्रेक लग गई, तो किसने लगाई, यहां पर प्रेशर बना, वही प्रेशर यहां पर पहुंचा, ये ब्रेक शू बाहर को गए, टायर के साथ ये रिम कनेक्टेड है, तो रिम के साथ जब वो लगे तो ब्रेक लगी, ऑपोजिशन हुई मूवमेंट को। तो जैसे ही हमने ब्रेक को फिर से कंप्रेस करना बंद कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर से क्या होगा, ये बाहर को निकला, पिस्टन बाहर को आई, लिक्विड वापस अपनी पॉइंट्स पर गया। तो ये दोनों पिस्टन जो पहले बाहर थी अब वापस कैसे अंदर को आएंगी, कि ये जो ब्रेक शूज है ये रिम से हटकर वापस अपनी उसी पोजीशन पर आएंगे। उसके लिए हमने यहां पर क्या लगाया, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या करेगा, वापस इन्हीं जो दोनों हमारे पास ये ब्रेक शूज थे इसको वापस ले आएगा। वापस आए तो ये उसके साथ क्या होगा, ये पिस्टन भी वापस आ जाएंगी, क्योंकि ये कनेक्टेड किसके साथ है, ब्रेक शू के साथ। जैसे ही बाद में ये कंट्रैक्ट होगा, प्रेशर यहां से रिलीज हुआ, यहां से भी रिलीज होगा, बट ये अपनी पोजीशन पर जाएंगे कैसे, जैसे ये स्प्रिंग वापस आया, ये जो हमारे पास ब्रेक शूज थे ये भी वापस आएंगे, तो ये लिक्विड के साथ वापस आ गए फिर से। तो इस तरह से क्या हुआ बच्चों, स्प्रिंग का भी फंक्शन आपको समझ में लग गया। प्रेशर सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, ब्रेक शूज से रिम को मूवमेंट को रोक देंगे, ब्रेक शूज रिम की मूवमेंट को रोकेंगे, और उसके साथ क्या होगा, ब्रेक लग जाएगी। इसी तरह से सेम वर्किंग दूसरे व्हील के ऊपर भी लगेगी। ओके, क्योंकि उसके साथ भी ऐसे ही फिर से पिस्टन कनेक्टेड होंगे, इक्वली प्रेशर होगा, जो यहां पर लगेगा वहीं पर भी वही लगेगा, तो क्या होगा, मूवमेंट को रोका जाएगा इसकी हेल्प के साथ। और बाद में उसको जैसे प्रेशर खत्म किया, स्प्रिंग वापस कंट्रैक्ट हो गया, स्प्रिंग फिर से इकट्ठा हो गया, जैसे स्प्रिंग को पहले खोला गया था इसकी मूवमेंट के साथ, वैसे वो वापस आ गया, तो लिक्विड वापस आ गया, तो ये ब्रेक शूज जो है ये वापस रिम से हटकर अपनी उसी प्रीवियस लोकेशन पर आ जाएंगे। तो ये था बच्चों हमारे पास पास्कल लॉ। पास्कल लॉ भी पढ़ लिया, ओके, और इसकी जो एप्लीकेशन थी वो भी हमने पढ़ ली। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना बच्चों जी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय। बाय बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट मार लो बच्चों।